पहले करेंगे वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ न सिर्फ वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हुई है, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-0 की अपनी अजय बढ़त बना ली है। लेकिन अक्षर पटेल ने आखिरी के ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। कप्तान शिखर धवन सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद मोर्चा संभाला शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर ने। गिल ने 43 रनों की पारी खेली, वहीं श्रेयस अय्यर ने 63 रन बनाए। संजू सैमसन ने भी 54 रन बनाए। जीत के हीरो रहे अक्षर पटेल ने 35 गेंदों पर नाबाद 64 रनों की पारी खेली। ये जीत इसीलिए भी खास है क्योंकि इस टीम में न तो रोहित शर्मा है, न विराट कोहली, न ऋषभ पंत और न ही हार्दिक पांड्या के साथ जसप्रीत बुमराह। और ऐसे में युवा खिलाड़ियों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया। कैरेबियाई टीम को उसी के घर में शानदार अंदाज में मात दी। सीरीज का आखिरी मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा और उम्मीद है कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी और एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। सुबह करीब 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई सांसद और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह के समापन के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराकर इतिहास रचते हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की थी। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। मिट्टी को द्रौपदी मुर्मू की शक्ल देते इस कलाकार की चाहत बस इतनी सी है कि इन मूर्तियों के बहाने नई राष्ट्रपति से उनकी एक मुलाकात हो जाए, उनसे मिलकर उन्हें देश के राष्ट्रपति बनने की शुभकामना के 2 शब्द कह पाए। और हमारे झारखंड के ही मैं एक कलाकार हूँ, मूर्तिकार हूँ और मैंने भी जिससे चुनाव का ये तैयारी हुआ तब से मैंने ये मूर्ति बनाना भी स्टार्ट किया। मैं ये मूर्ति को बना करके मैं उनको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ की राज्यपाल थीं, तब एक कार्यक्रम में मूर्तिकार राजेश प्रजापति का उनसे मिलना हुआ था। फिर जब उन्होंने सुना कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, तो मन में एक बार फिर से उनसे मिलने की इच्छा हुई। मिलना तो है, पर कोई तोहफा तो देना पड़ेगा। सो उन्होंने उनकी ही मूर्ति बना डाली, उनमें रंग भर दिए, मिट्टी को जीवंत कर दिया। बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ियों का सैलाब लगातार आगे बढ़ रहा है। शिव के जयकारों के साथ दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक पूरा हाईवे NH 58 शिव भक्त के उत्साह और भगवा रंग में रंगा हुआ है। हरिद्वार में इस वक्त शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी के आसपास पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। हाईवे पे जब डाक कांवड़ी चल रहे हैं, उसके लिए पूरे रास्ते में हमारी पुलिस की व्यवस्था है। जो अपोजिट ट्रैफिक आ रहा है, अब उसको हम रोक रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अवॉइड की जा सके। हाईवे से लेकर आम सड़कों तक कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों की तादाद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर हर वक्त नजर रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी हर वक्त कंट्रोल रूम में मुस्तैद हैं। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू, मुस्लिम और सिख एकता की मिसाल देखने को मिली। सहारनपुर के अंबाला रोड पर मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने कांवड़ राहत शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के दौरान कांवड़ियों की सेवा की गई। शिव भक्तों को फल, पानी, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक बांटी गई। यहाँ पे हम सभी धर्म के लोग मिलके एकत्रित होके कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। सब हर्षोल्लास से सेवा का आनंद उठा रहे हैं, कांवड़िए भी और हम भी। कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश कर रही हैं।
उन्हीं तस्वीरों में सहारनपुर की ये तस्वीर भी शामिल है। कांवड़ सेवा शिविर में न सिर्फ शिव भक्तों की सेवा की जा रही है, उन्हें जरूरी सामान भी मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। इन दिनों देश भर में कांवड़ मेले की धूम है। सावन के इस पावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर भोले बाबा के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों के इस उत्साह में भोलेनाथ की आस्था के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त क्रेज भी दिखाई दे रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ वाले गीतों पर झूमते ये कांवड़िया मेरठ के हैं। रथ पर चलने वाली इस कांवड़ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा लगाई गई है, साथ ही श्री राम दरबार भी लगा है और रथ के दोनों किनारों पर पीएम मोदी और सीएम योगी के कटआउट लगाए गए हैं। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा इस बार देशभक्ति के साथ ही भारतीय संस्कृति की भी छाप छोड़ रही है। वहीं कांवड़ यात्रा में अब राजनीतिक रंग भी चढ़ रहा है। प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन शिव मंदिर के लिए विख्यात बराक घाटी के भुवन पहाड़ को असम सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया है। सरकार के इस फैसले से आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बेहद खुश हैं। कोई आदमी सपनों में नहीं सोचा बोले ये अभयारण्य घोषणा करेगा, लेकिन वो तो घोषणा करने का बाद इतना आनंद लग रहा है। 320 वर्ग किलोमीटर तक फैला ये वन क्षेत्र बराक और सोनाई नदी को जोड़ता है। प्राइमेट की एक खास प्रजाति देश भर में सबसे अधिक यहीं पाई जाती है। इसके अलावा मकाक, कैप्ट लंगूर, बंदर और हुल्क गिब्बन जैसे प्रजाति के जानवर भी भुवन पहाड़ पर मौजूद हैं। किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप के साथ साथ गोरिल्ला और हिमालयन सीरो भी यहाँ बड़ी तादाद में देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक संपदा से भरपूर बराक घाटी के भुवन पहाड़ पर दुर्लभ पौधे और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, जिनका औषधीय महत्व है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इस इलाके को एक आकर्षणीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून इस कदर रूठा है कि सांस लेने की भी मोहलत नहीं दे रहा है। भारी बारिश और बाढ़ पूरे उत्तराखंड में कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कब बिगड़ जाए इसे कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। टिहरी की ये तस्वीरें जिसने भी देखी हैरान रह गया। ऐसा पानी जिसके रास्ते में जो भी आए उसके पैर जमीन से उखड़ जाए, लेकिन इस पानी के बीच से या यूं कहने के भयानक खतरे के बीच से लोग गुजर रहे हैं। देखिए कैसे ये शख्स इस बुजुर्ग को इसी खतरनाक रास्ते से दूसरी ओर ले जा रहा है। यही हाल उत्तरकाशी का है। अचानक बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे खनेड़ा और किशाला के पास राजस्थान के बारां में पार्वती नदी उफान पर है। कुछ गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। हनोतिया गांव में पिछले 5 दिन से कुछ ऐसा ही हाल है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों की मदद कर रही है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। टोंक जिले में भी 7 घंटे तक लगातार बारिश हुई। इसके बाद शहर का हाल कुछ ऐसा हो गया। टोंक, देवली और मालपुरा में मेन बाजार पानी पानी हो गए। टोंक में बरसाती नाले में नगर परिषद का डंपर फंस गया। राजस्थान के ही एक दूसरे शहर सीकर का हाल देखिए। 2 घंटे की झमाझम के बाद निचले इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया। सीकर रेलवे जंक्शन की पटरियां पानी में डूबी दिखी। टीचर भर्ती की परीक्षा देने आए बच्चे परेशान हो गए। ट्रैक्टरों की मदद से उनको जाना पड़ा। जिस रेगिस्तान में कभी पानी की किल्लत हो जाती है, वहां आज हर तरफ पानी ही पानी है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से कलाकारों के क्रिकेट की पिच तैयार हो रही है। AECL यानी आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब और यूपी की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 7 से 15 सितंबर तक चलने वाले क्रिकेट मैच में 32 मैच खेले जाएंगे। यानी 2 साल बाद गायक, अभिनेता, नेता और इवेंट मैनेजर कंपनियों के साथ इस लीग का विस्तार भी हो रहा है।
पिछले सीजन में सेमीफाइनल तक पहुंची सपना चौधरी इस बार AECL में चैंपियंस ट्रॉफी हासिल करने का जुनून लेकर उतरेंगी। तो वहीं इस क्रिकेट में शामिल होने वाले दूसरे लोग भी बेहद उत्साहित हैं। मैं 7-8 ढोल वाले लेके आने वाली हूँ। छक्का लगा तो ढोल बजेगा, चौका लगा तो ढोल बजेगा। आर्टिस्ट तो दूसरों को एंटरटेन करता है तो वो भी एंटरटेन होगा। तो मैं समझता हूँ AECL बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मैं इसमें टीम में खेलूंगा भी।